नमस्कार, महाबहस देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। राजनीति में नीति और नेता बेहद अहम किरदार होते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि वो नेता ही क्या जो मौका गवा दे। निकाय चुनाव में बीजेपी को मौका मिला जीत का जश्न मनाने का। अब बीजेपी ने इस मौके को गुजरात में भुनाने का प्लान बना दिया। यूपी बीजेपी के मेयरों को गुजरात में प्रचार का हथियार बनाया। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये रणनीति कारगर हो पाएगी। जीत लिया है यूपी और अब जीत लेंगे गुजरात। बीजेपी के गागर में उत्साह का ये वो सागर है जो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के परिणाम से पनपा है। और अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के इस परिणाम को गुजरात की चुनावी प्रयोगशाला में परखने का प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलाने के बाद इन मेयरों को गुजरात की गलियों में उतारा गया है। गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो देश के लिए कार्य हुए हैं उसके आधार पर हम वोट मांगेंगे, कहेंगे कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दें। हम अपनी स्वेच्छा से जहाँ जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जाएंगे। हमारी अपनी मर्जी, हम बैठक सबमिट करेंगे, हमारी मर्जी रोड शो करेंगे। हम अपनी मर्जी से कन्वेंसिंग लेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कोई हमें गुजरात के लिए कोई हिदायत नहीं दी। प्रधानमंत्री ने जीत के लिए बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि ईमानदारी के साथ कार्य करिए। देखेंगे, बाकी जैसी व्यवस्था होगी करेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। यूपी में हैट्रिक लगा चुकी बीजेपी गुजरात में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। शायद यही वजह है कि गदगद बीजेपी ने गुजरात की चुनावी बिसात पर यूपी से चाल चलने की रणनीति पर रंग लगाया है। और इस चुनावी चाल में मोहरे बने हैं वो मेयर जिन्होंने यूपी निकाय में जीत का झंडा बुलंद किया है। इन 14 मेयरों में 6 महिला मेयर घर घर जाकर महिलाओं से संपर्क कर रही हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अगुवाई में बाकी मेयर भी गुजरात के गलियारों चौबारों पर जनसंपर्क कर रहे हैं। यूपी निकाय के नतीजों को नरेंद्र मोदी की नीति पर मुहर बताकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुजरात में अमेठी के जरिए कांग्रेस को घेर रहे हैं। राहुल गांधी को विकास के बारे में चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं। जो आज गुजरात के विकास पर हंसता है वो व्यक्ति स्वयं जब गुजरात के विकास पर प्रश्न खड़ा करता है तो स्वयं हंसी का पात्र बन जाता है। गुजरात के चुनाव में राहुल गांधी को मंदिर मंदिर जाना जरूर सिखा दिया है। दरअसल गुजरात में पूर्वी यूपी के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। इसका ख्याल रखते हुए भी सीएम योगी बार बार गुजरात में प्रचार करने जा रहे हैं। नए नवेले मेयरों से उस मकसद को और धार दी जा रही है। बहरहाल गुजरात के रण में पहले चरण का प्रचार थम गया है, लेकिन दूसरे चरण का दंगल अभी बाकी है जिसमें तमाम दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि यूपी के मेयर जिता पाएंगे गुजरात। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि अगर हम यूपी की बात करें, जो 14 मेयर जीते हैं अब वो गुजरात में प्रचार प्रसार करें, इसी पर आज की चर्चा है। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए अमिताभ अग्निहोत्री जी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता बीजेपी, सत्यदेव त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस, जगदेव सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और अनिल दुबे प्रवक्ता, आपको बता दें, आरएलडी हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, जिस तरीके से अमूमन हम ये सुना करते थे, बड़े नेता हैं, अमूमन चुनावों में वो आया करते थे, लेकिन इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट आप बखूबी से दुरुस्त करेंगे। स्ट्रैटेजी है ये, एक स्मार्ट चैलेंज बहुत ज्यादा है इस बार गुजरात में, उस वजह से भी लगा कि चलो कैश किया जाए। अभी सडनली जो जीत हुई है उसको सिमिलैरिटीज आपको नजर आती है। हालांकि पूर्वी यूपी के कुछ लोग हैं वहां पर और ये माना जा रहा है कि कम से कम उनका मिजाज जो है चेंज हो सकता है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जीनत, देखिए, ये कोई बहुत सैद्धांतिक प्रश्न नहीं। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मेयर चुने गए, भाजपा या कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक उनको कहीं घुमाए, ठीक, लेकिन कुछ रोचक सवाल जरूर खड़े होते हैं। मैं कहूंगा आज तक किन्हीं भी निर्वाचित मेयरों का इतना सुखद अवसर नहीं आया होगा उनके जीवन में जितना इस बार उत्तर प्रदेश से जो भाजपा के मेयर चुने गए उनका लिए अच्छे दिन आ गए। आप सोचिए, नगर निगम के मेयर प्रधानमंत्री के साथ नाश्ते पर हों, नगर निगम के निर्वाचित मेयर देश के सब राजनीतिक तौर पर सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण चर्चित चुनाव गुजरात के दंगल में सहायक अभिनेता के तौर पर वहां मौजूद हो। ये कम से कम ये जो महापौर चुने गए हैं इनके अच्छे दिन तो आ गए।
मसला केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के वोटों का नहीं है। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के वोटों का होता तो फिर बरेली का मेयर और गाजियाबाद का मेयर और मुरादाबाद के मेयर वहां क्या करते, ये मसला नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देना चाहती है। और इस बार एक और महत्वपूर्ण चीज मैंने देखी, मैं उसको चर्चा में लाऊंगा। भारत के तमाम राज्यों में भाजपा का अकेले या सहयोगी दल के साथ शासन है, लेकिन इस बार गुजरात के चुनाव में आप देखिए, अगर किसी दूसरे राज्य के नेता और कार्यकर्ता सर्वाधिक सक्रिय हैं तो वह उत्तर प्रदेश है। बिहार के लोग भी उतना सक्रिय नहीं, वहां बिहार के लोगों की भी अच्छी खासी तादाद है, सूरत में, अहमदाबाद में, लेकिन वो राजनीतिक सक्रियता नहीं जो राजनीतिक सक्रियता उत्तर प्रदेश के नेताओं की गुजरात में है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि शायद भाजपा नेतृत्व ये मानकर चल रहा है कि इस वक्त जो उत्तर प्रदेश में उसके पास एक सीरीज है कार्यकर्ताओं से लेकर और योगी आदित्यनाथ तक, वह वोटों के लिए ज्यादा उपयोगी है। मुझे लगता है इसलिए उत्तर प्रदेश को गुजरात के बाद सर्वाधिक तरजीह उत्तर प्रदेश को है। आप देखिए जितने समाचार आ रहे हैं, जितनी भी चीजें आ रही हैं, उनमें बाकी राज्यों के नेताओं की उपस्थिति कम है, उत्तर प्रदेश की ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के लिए यह अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को गुजरात तक पूछा जा रहा है, अच्छी बात है। राकेश त्रिपाठी जी, ये आपकी पार्टी का मसला है। मैं इस निर्णय पर प्रश्न उठाने वाला कोई होता भी नहीं और उठाता भी नहीं। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, बरेली की मेयर, सूरत, भरूच, बड़ौदा, अहमदाबाद, वहां कुछ असर डालेंगे या पर्यटन है? मैं महापौरों के साथ हूं, अगर पर्यटन भी है तो अच्छा है। इतनी मेहनत की चुनाव में थोड़ा बहुत घूमना भी चाहिए उनको। अमिताभ जी, मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सौभाग्य है, ये सुअवसर है कि गुजरात चुनाव से बिल्कुल ठीक पहले उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने एक अभूतपूर्व जीत हासिल की है। ऐसे समय में जब कांग्रेस लगातार गुजरात चुनाव में जीएसटी का एक नकारात्मक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश का समस्त कारोबार जो उत्तर प्रदेश के 16 नगर निगम क्षेत्रों में ही संचालित होता है, वहां से उत्तर प्रदेश के मेयर निर्वाचित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो ये एक साफ संदेश है कि उत्तर प्रदेश के कारोबारी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ये हम सीधा सीधा संदेश गुजरात के साथ जोड़ना चाहते हैं कि गुजरात में जो नकारात्मक कैंपेन चला रही है जीएसटी के मसले पर, राकेश जी, एक बात पूछूं, बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है। मेरे पेट में अगर दर्द है तो आप 4 उदाहरण मेरे सामने रख दीजिए। 4 लोग आके गंगा जल हाथ में लेके उसके ऊपर तुलसी का पत्ता रख के बोले, सत्यदेव जी, जगदेव जी और अनिल दुबे जी, कि भैया 8 घंटा मेरा दर्द ठीक हो गया। मैं तो तब जानूंगा जब मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए। तो अगर गुजरात के व्यापारियों की समस्याएं जीएसटी के चलते हैं तो वो बरेली के उमेश गौतम के समझाने से कैसे मान लेंगे? वो तो खुद देख रहे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अमिताभ जी, पेट का दर्द जिस भोजन के कारण बताया जा रहा है, वही भोजन उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी किया है और उनके पेट में दर्द नहीं है। इसलिए स्पष्ट हो गया कि जीएसटी के कारण किसी तरह की समस्या नहीं है। जीएसटी के कारण शुरुआती जो समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं का निदान सरकार ने समय समय पर करने का प्रयास किया है। लेकिन देश को एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, एक आर्थिक तौर पर परिवर्तन के लिए जीएसटी आवश्यक है। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने समझा है। हमें पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता भी इसको समझ रही है और जो कांग्रेस का नकारात्मक प्रचार है उसको माकूल जवाब देगी। दूसरी बात अमिताभ जी, राकेश भाई, कोई पहली बार नहीं हो रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अलग अलग राज्यों के चुनाव में जाते रहे हैं। मैं स्वयं खुद बिहार के चुनाव में था। हमारी पार्टी के तमाम प्रवक्ता, नेता, मंत्री इस समय उत्तर प्रदेश से गए हैं वहां चुनाव प्रचार में। हर राज्य के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता दूसरे राज्यों के नेता जाते हैं। राकेश त्रिपाठी, हमारे पास यह अवसर उपलब्ध है, इसलिए हम जाते हैं। दुरुस्त बात। मैंने भी 90 के दशक से जब से चुनाव कवर करना शुरू किया तब से इस प्रथा को देखा है। इससे इनकार नहीं, ना इस पर कोई प्रतिवाद किया मैंने। एक छोटा सा संशोधन आपकी नजर करता हूं। कार्यकर्ता तो मोहल्लों से भी जाते थे, तमिलनाडु भी जाते थे, बिहार छोड़ो, ड्यूटी लग जाती थी संगठन से, लेकिन चुपचाप जाते थे, बस में चुपचाप चले आते थे। वहां जो कुछ स्थानीय कार्यालय बता देता था वो काम कर देते थे। ठीक, दिल्ली में गुजरात के लड़के आए थे किरण बेदी के चुनाव में, लेकिन वो चुपचाप आए, जो करना था वो कर गए। उसके बाद जो नतीजा हुआ अलग बात है। दूल्हा बन के पहली बार गए हैं प्रदेश भाजपा कार्यालय गुजरात। वहां भव्य पत्रकार परिषद में उत्तर प्रदेश के महापौरों को परिचित कराया जा रहा है वहां की मीडिया से। यह अवसर पहले न राकेश त्रिपाठी को मिला, न विजय पाठक को मिला, किसी को नहीं मिला। और इससे पहले के जो मेयर हो गए उनको भी कभी नहीं मिला। प्रचार में तो गए मित्र, मैं कभी कोई ऐसा विषय रखता ही नहीं जो विषय कट जाए पहली बार में ही। और दूसरी बात, गुजरात और उत्तर प्रदेश में जीएसटी के संदर्भ में, जीएसटी पर बहस में नहीं जाता, जीएसटी अच्छी बुरी मैं उस बहस में नहीं जाता, मैं उतना जानकार नहीं आर्थिक विषय का। मैं एक बात जरूर कहूंगा, बुनियादी बात जो शायद भाजपा के प्रवक्ता के नाते आपको जरूर समझनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और गुजरात की प्रकृति में एक मौलिक अंतर है। गुजरात दो बड़े इन कारोबारी क्लस्टर्स से संचालित है। उत्तर प्रदेश किसी ऐसे इंडिविजुअल क्लस्टर से संचालित नहीं। थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो रहा है, कहीं बीड़ी भी बन रही, कहीं साइकिल भी बन रही, कहीं साबुन बन रहा, कहीं बिस्कुट बन रहा। गुजरात की सारी अर्थव्यवस्था का 80% केवल उन दो क्लस्टर से आता है, एक हीरा, दूसरा कपड़ा। और उन्हीं में सबसे ज्यादा असंगठित क्षेत्र का मजदूर नियोजित है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं, इसलिए दोनों का मिजाज अलग है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं सत्यदेव जी, कार्यकर्ता आते हैं जाते हैं। बिटिया के ब्याह में भी गांव भर से आदमी आता है मदद करने। ये तो चुनाव है, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन दूल्हा बना के दूसरे राज्य में प्रस्तुतिकरण शायद पहली बार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है ये, मैं ये कह रहा हूं ये पहली बार हो रहा है क्या? अमिताभ जी, मैं 1 मिनट इसके लिए अलग थोड़ा ज्यादा समय लूंगा। प्रश्न इस बार का गुजरात का चुनाव कई मायनों में अलग है, और अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश के किसी शहर में एक दिन के लिए भी जीएसटी पर हड़ताल नहीं हुई। और आपको स्मरण होगा कि सूरत में 10 लाख लोग सड़क पर निकले और जीएसटी का विरोध किया। और आज के 2 दिन पहले कपड़ा व्यापारियों के साथ अरुण जेटली ने एक मीटिंग की और अरुण जेटली से कपड़ा व्यापारियों ने अपनी शिकायतें की। और जिन उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रभावित करने के लिए ये मेयर लोग ले गए हैं, ये उनके कार्यकर्ता हैं, जाएं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सूरत और खास तौर से हीरा व्यापार में जुड़े राज्य को, यहां सर्वाधिक लोग बिहार से और उत्तर प्रदेश से थे। उत्तर प्रदेश का नंबर बिहार से कम था। और यहां के जो व्यापारियों की स्थिति बनी, वो यहां के जो फैक्ट्रियों की स्थिति बनी, उत्तर प्रदेश और बिहार का वो काम करने वाला मजदूर अपने घरों वापस आ गया, क्योंकि उनकी फैक्ट्रियां कहीं ना कहीं छटनी में लग गई या बंद हो गई। तो आज
उत्तर प्रदेश के बचे खुचे लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए, क्योंकि आज इनके सामने 2-3 संकट, एक तो पाटीदार आंदोलन हार्दिक पटेल का, दूसरे वहां ओबीसी के नेता अल्पेश ठाकुर का इनके खिलाफ विद्रोह करना, ठीक है, तीसरे ऊना कांड में वो विषय है। आज मसला थोड़ा दूसरा है, ज्यादा बड़ा जुलूस निकालने वाले जिग्नेश मेवाड़ी को। सत्यदेव जी, ठीक है, ठीक है, आपकी बात आई। अनिल दुबे, तीनों नौजवानों के कारण, जी, ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। अनिल दुबे जी, एक बिल्कुल नया आयाम मेरे दिमाग में आया अभी अभी जब सत्यदेव जी बोल रहे थे। राकेश त्रिपाठी भी कहेंगे कि हां, ये बात नई है, ये चर्चा में नहीं आई अभी तक। सर्वाधिक मजदूर बिहार से है गुजरात में, कपड़ा और हीरे के कारोबार में। नीतीश जी, अब रिश्तेदारी का मामला घर हुआ, बिहार के बड़े नेता, भाई 2 ही बड़े नेता हैं, लालू और नीतीश। नीतीश जी घर के थे, एक बार उन्हें घुमा देते नहीं। अरे बरेली के उमेश गौतम से तो ज्यादा प्रभाव रखते हैं नीतीश बाबू, नहीं? अनिल दुबे जी, निश्चित तो ये ज्यादा बेहतर नहीं होता? बिल्कुल, वो उद्देश्य वो नहीं है अमिताभ जी। उद्देश्य इनका ये है कि गुजरात में चुनाव हो रहे हैं और जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे तो गुजरात का मॉडल लेकर के ये उत्तर प्रदेश आए थे। उत्तर प्रदेश में गुजरात के मॉडल की बात हुई और गुजरात का मॉडल दिखा करके इन्होंने उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता। उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत आया और जब देश में जीएसटी लागू की, लोकसभा के वादे और विधानसभा के वादे जब वो पूरे नहीं हुए, उसके बाद भी ये जब नगर निगम के चुनाव हुए, और नगर निगम में तो ये पहले भी चुनाव जीता करते थे। जब ये 18% वोट पाते थे तब भी शहरों में इन्हीं के मेयर लगभग चुनाव जीत जाते थे। अब तो इन्होंने इस चुनाव में 30% वोट पाए और नगर पंचायतों में जो इनके 48% लोगों की जमानत जब्त हुई है। नगर पालिका में ये कम जीते हैं। अच्छा होता ये मेयरों के साथ, जी, इनके 48 की, इनके 45 की हुई, लेकिन सपा बसपा के तो बहुत ज्यादा की हो गई, 70% की जब्त हो गई, इसलिए वो आंकड़ा नहीं चलेगा ना। आंकड़ा बताओ तो पूरा बताओ भाई। नहीं अमिताभ जी, मैं इसलिए नहीं चलाना, चूंकि ये आंकड़ा केवल अपना लेके गए हैं ना। ये जो है अपने मेयर ले जाके ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी का कोई असर नहीं है, उत्तर प्रदेश में हमारी बिल्कुल बोलबाला है। ये देखिए सारे लोग आ गए हैं। लेकिन अगर ये ले गए थे तो लखनऊ के 40-50 सभासद आ रहे हैं, उन्हें भी ले जाते। ठीक है, ठीक है अनिल दुबे जी, आपको रोकूंगा। जगदेव सिंह यादव, एक बिल्कुल नई बात आपसे पूछूंगा। राकेश त्रिपाठी मेरे छोटे भाई हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। एक बिल्कुल नए अंदाज की बात, क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा ने गुजरात मॉडल को सामने रखा? क्या गुजरात के चुनाव में अब पलट के उत्तर प्रदेश मॉडल सामने है? मैं इसके भी खिलाफ नहीं, सबका साथ सबका विकास। अगर गुजरात का मॉडल उत्तर प्रदेश में आ सकता है बिकने, तो यूपी का क्यों नहीं बिके? वो भी बिके। मैं तो खुद यूपी वाला हूं। लेकिन क्या गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मॉडल को सामने रख रही है? राइट फ्रॉम नगर निगम टू स्टेट गवर्नमेंट, मेयर टू योगी जी। जगदेव जी, ये अमिताभ जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तब ये गुजरात मॉडल की बात लेके आए। और गुजरात आप जानते हैं 6 करोड़ आबादी का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी 22 करोड़ आबादी का प्रदेश है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी इनको शासन करते बहुत समय नहीं हुआ है, 8-9 महीने हुए हैं। कोई ऐसा विकास काम नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में अगर विकास का रास्ता, विकास का काम किया है, चुनाव हार के अलग बात है, वो अखिलेश सरकार ने के लिए अखिलेश यादव ने किया है। लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश के लोगों को वहां ले जा रहे हैं,
आप निश्चित मानिए ये बड़ा सशंकित है कि वहाँ की चुनाव की स्थिति बड़ी खराब है। मैं स्वयं गुजरात होकर के आया हूँ और ये आप जानते हैं कि चुनाव जो भी मेयर के सब होते रहे हैं, इसमें बीजेपी हमेशा प्रमुखता भी जीतती रही, कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज जो मेयर को ले जाना वहाँ, उनका प्रदर्शन करना, जगदेव जी उनका ले जाना, जगदेव जी मैं समझता हूँ एक बात आपको स्मरण कराऊं, हार रहे हैं। एक बात आपको स्मरण कराऊं, एक मिनट, एक बात आपको स्मरण कराऊं। मसला ये नहीं कि सरकार को कितने दिन हुए, मसला ये भी नहीं कि चीफ सेक्रेटरी ने कोई डोजियर तैयार किया कि नहीं किया, कितने हैंडपंप लगे, कितने स्कूल बने, ये मसला नहीं है। राजनीति परसेप्शन पर चलती है। मैं एक उदाहरण देता हूं, सत्यदेव जी अच्छी तरह समझेंगे मेरी बात। कल्याण सिंह जी जब आइकॉन हुए भाजपा के, तो प्रमोद महाजन ने मुझसे एक बार कहा कि अग्निहोत्री जी, कल्याण सिंह जब मंच पर खड़े हो जाते हैं, बोले ना बोले, सिर्फ खड़े हो जाएं, तो एक साथ 4 चीजें एड्रेस होती हैं: हिंदुत्व, राम मंदिर, किसान, पिछड़ा। बोले एक साथ 4 चीजें सिंबलाइज हो जाती हैं, सिर्फ उनको खड़ा कर दीजिए मंच पर। इसलिए भी क्या उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण नहीं हो जाता? योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति ही एक बड़ा संदेश तो देती ही ना एक बड़े वर्ग में। जगदेव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ एक कट्टरपंथी हिंदू चेहरा है, एक सन्यासी इसलिए ले जाया गया। और मैं कह रहा हूं, चूंकि विकास के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, तो विकास के नाम पर अगर चुनाव लड़ने वाले जाति समीकरण का आधार पर और सांप्रदायिकता आधार पर चुनाव का जो संदेश देना चाहते हैं, आप बताइए, वहां के मोदी वहां के हैं, कई साल शासन किया, और अमित शाह वहां के 2 बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जब गुजरात में मौजूद हैं, तो यहाँ को योगी को ले जाने को, यहाँ को मेयर ले जाने की आवश्यकता क्या थी? इसका सीधा मसला यही है कि वहां पे विकास के नाम पे नहीं, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, समुदाय नाम पे चुनाव लड़ने की तैयारी है। और मैं ये भी बता दूं, अच्छा, ये कौन सी बात हुई? 2 बार मेट्रो गुजरात जा सकते हैं, योगी जी नहीं जाए, ये तो बात नहीं हुई। और उसके बाद क्या नहीं किया? ये कौन सी बात? अखिलेश जी गुजरात जाए, ठीक है, लेकिन योगी जी जाएंगे अपनी पार्टी प्रचार करने, वो भी जा सकते हैं। लेकिन योगी जी कट्टरपंथी हिंदू चेहरा है, साधु सन्यासी हैं। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन बहुत अच्छा है, मीडिया मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है, सारे मेयरों को ले जा रहा है। ये कट्टर और मुलायम ये जनता तय करती है, ये हम आप तय नहीं कर सकते। कौन कट्टर है कौन मुलायम, ये जनता तय करती है। और लोकतंत्र में प्रयास तो यही होता है, निर्णय है, प्रयास तो यही है ना। अभी आप कह रहे थे निधि जिनके दोस्त हैं, निधि ले गए, कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी सरकार है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक बात जरूर कह दूं, जगदेव जी रुको, आप ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटी सी बात कह दूं। राकेश जी आपके पास ही आएंगे ब्रेक के बाद। जब लड़की देखने वाले आते हैं लड़के वाले घर में, तो हम लोगों के जो गांव के परिवेश के लोग हैं, ये कोशिश रहती थी कि जो थोड़े नामचीन रिश्तेदार हैं उनको अच्छे कपड़े पहना के पहले से बुला के बैठा लो, ताकि एक वजूद बढ़े। वही चुनाव है भाई। हर आदमी चाहता है कि जो रिश्तेदार जहां जहां महत्वपूर्ण है सबको बुलाओ, बैठाओ आगे पंगत में। बारात में भी तो हम यही करते हैं ना। जो दरोगा होता है फूफा, उसको आगे रखते हैं, और जो किसान होता है उसको पीछे रखते हैं। नहीं, राजनीति भी वैसी है जगदेव भाई। चलिए, तो बिल्कुल चेहरे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ यही बात जवाब लेने की कोशिश होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं आप लोग, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो लगातार महाबहस में यही चर्चा हो रही है कि जो चेहरे बीजेपी जो जीते हुए मेयर हैं उन्हें गुजरात लेकर गई है, क्या कुछ जहन में है? अमिताभ जी, आपने एक बात कही थी कि राजनीति परसेप्शन पर ही बेस्ड है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात को कैश करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो प्रचार है कि जीएसटी के बाद या राहुल गांधी के गुजरात में सक्रियता के बाद जो एक प्रचार हुआ कि बीजेपी थोड़ा टफ कंडीशन में आई, तो वो बताना चाहती है कि हमारे जीत का
मौसम जारी है। उत्तर प्रदेश से देखिए ये तमाम लोग जीत के आए हैं, तो उनका एक प्रदर्शन हो जाएगा, मुजाहिरा हो जाएगा। सिर्फ वो इस परसेप्शन को तोड़ना चाहती है जो एक निगेटिव परसेप्शन क्रिएट किया गया। राकेश त्रिपाठी जी, एक प्रश्न मेरे जहन में आता है, इलाहाबाद के आगे से जो पूरब शुरू होता है उत्तर प्रदेश का, उससे लेके और बिहार के अंतिम छोर तक गुजरात में जो 10-12 लाख कामगार है वो मूलतः यहीं से है। अजीत सिंह के इलाके से कामगार नहीं है गुजरात में ना। अब मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आपके पास 2 जातीय आधार वाले सहयोगी, एक अनुप्रिया पटेल अपना दल और सुहेल देव वाले ओम प्रकाश राजभर, इनका भी गुजरात में इस्तेमाल हो सकता था, नहीं, क्यों नहीं? एक दूसरा, बिहार में नीतीश जी, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, 3 आपके मजबूत सहयोगी जिनकी बिहार में अपनी अपनी हैसियत है अलग अलग स्थितियों में, उनका भी उपयोग नहीं। लेकिन आशा शर्मा का उपयोग, उमेश गौतम का उपयोग, इस रणनीति के पीछे की वजह अमिताभ जी, एक प्रश्न भी आपने किया कि गुजरात का मॉडल लेकर के हम उत्तर प्रदेश आए थे और अब उत्तर प्रदेश का मॉडल गुजरात लेकर के जा रहे हैं जी। मेरी अल्प बुद्धि से मैंने अब तक अपने अनुभव में इससे पहले नहीं देखा कि गुजरात में कभी भी चुनाव पर इतनी जातीय चर्चा होती रही हो जैसी अभी सत्यदेव जी यहां कर रहे थे। जिग्नेश मेवाड़ी, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल, ये जातीय राजनीति के प्रतिमान हैं और इनके भरोसे कांग्रेस वहां चुनाव लड़ रही है आज। यानी जिस जातीय राजनीति के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार बदनाम हुआ करते थे, आज उस जातीय राजनीति को उत्तर प्रदेश ने खारिज कर दिया है। 16 मई 2014 और 11 मार्च 2017 अनुप्रिया तो पटेल, तारीख है राकेश जी, अनुप्रिया जब उत्तर पटेल प्रदेश की ने पार्टी जातीय राजनीति और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उत्तर प्रदेश में, क्या ये जातीय राजनीति पर स्थापित पार्टियां नहीं थी? इनके साथ आप चुनाव में गए थे ना मित्र? हाँ, यही नहीं, मैं अगर जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक जातीय आधार के नेता हैं, राजभर जी की पार्टी, तो सोनेलाल पटेल की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी भी सर्वजन हिताय तो नहीं है। एक कुर्मी पार्टी, एक राजभर पार्टी, पूरब में लोग इतना ही जानते हैं। किताब में क्या लिखा पता नहीं, लेकिन पूरब में जानते लोग इतना ही है। नहीं, हाँ सही, अनुप्रिया पटेल की पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के हिस्से में कुछ जिलों में अपना प्रभाव रखते हैं और उनके उस प्रभाव को देख करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पूर्व गठबंधन किया है। लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 325 सीटें हमको मिली, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा 16 में से 14 नगर निगम हमने जीते, उत्तर प्रदेश में 73 लोकसभा सीटें हमने जीती। यह स्थापित करता है कि उत्तर प्रदेश जहां जातीय राजनीति का बोलबाला होता था, वहां जाति के बंधन टूटे हैं। गुजरात में जो जो करेक्टर जिग्नेश के आउटफिट का, अल्पेश के आउटफिट का और हार्दिक के आउटफिट का है, संगठन का है, वही करेक्टर राजभर की पार्टी का है और अनुप्रिया की पार्टी का है। और बिहार चले जाइए तो उपेंद्र बाबू की पार्टी का भी वही आउटफिट है। आप वही है। नहीं अमिताभ जी, आप देखिए कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, उनका प्रभाव क्षेत्र बहुत कम है और हमने बहुत कम सीटों पर उनके साथ समझौता किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज जिस तरह से इन 3 युवाओं पर पूरी तरह आश्रित हो गई है और पूरी तरह गुजरात में पहली बार जातीय राजनीति के लिए खड़ी हो गई है, ऐसे में उत्तर प्रदेश का मॉडल दिखाया जाना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने जातीय राजनीति को खारिज कर दिया है, तो वो कारोबारी राज्य जो देश में पहले से ही अग्रणी राज्यों में गिना जाता है, वहां जातीय राजनीति की क्या बिसात बिछ पाएगी? ये उत्तर प्रदेश का मॉडल वहां दिखाया जाना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश एक और प्रश्न खारिज किया है। राकेश त्रिपाठी प्लीज, एक और प्रश्न है, उसके बाद में बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। मैं आऊंगा सतवर जी। उत्तर प्रदेश में चुंगी का चुनाव हुआ, हम लोग उसको लोक भाषा में स्थानीय निकाय को चुंगी बोलते हैं, लोक भाषा में।
वैसे पढ़े लिखे हुए संपादित भाषा में स्थानीय निकाय निर्वाचन बोलते हैं, सड़क पर जब चलते हैं तो चुंगी बोलते हैं। चुंगी के चुनाव में आप विजन डॉक्यूमेंट लाए, अच्छी बात है, मैंने सराहना की, महेंद्र जी ने जारी किया। गुजरात में प्रचार खत्म हो गया पहले चरण का, 9 तारीख को सुबह 8 बजे वोट है पहले चरण का। ना विजन डॉक्यूमेंट, ना इलेक्शन मैनिफेस्टो, ना संकल्प पत्र, ना सिद्धि पत्र। क्यों? मैंने मैनिफेस्टो बोल दिया, उसका हिंदी में तर्जुमा कर देता हूं, घोषणा पत्र। राकेश भाई, हम चुंगी के चुनाव में भी जारी करते हैं, लोकतंत्र में अच्छी मान्यता है, होना चाहिए, जनता के पास एक विधिवत दस्तावेज जाना चाहिए। लेकिन हम गुजरात में क्यों चूक गए? अमिताभ जी, हर राज्य की अपने विशिष्ट रणनीति होती है। उत्तर प्रदेश की बदहाल घोषणा पत्र में रणनीति क्या हमारे पास क्या रोडमैप है ये बताया जाना आवश्यक था। लेकिन गुजरात में पिछले 22 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने गौरव यात्रा निकाल करके गुजरात में क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, ये जनता के साथ हमने साझा की हैं। हमें पूरा विश्वास है कि गुजरात में हमारे 22 वर्ष के कार्यकाल पर गुजरात की जनता हमको वोट करने का काम करेगी। वहां हमने समय समाप्त हुआ करके दिखाया है। हमें कोई नए उनको वादे करने की आवश्यकता नहीं है। राकेश त्रिपाठी, ठीक बात है। बच्चे के 9वीं क्लास तक अच्छे नंबर आए, हर बार उसको मिठाई दी जब रिजल्ट लेके आया। लेकिन जब बोर्ड का इम्तिहान आएगा तो उससे पूछेंगे ना, बेटा इस साल कैसे पढ़ाई करोगे, क्या तरीका है, कुछ बताओ। आपने 22 साल शासन चलाया, अच्छी बात, जनता के समर्थन से चलाया, अच्छी बात, लेकिन अगले 5 साल के लिए कुछ तो कागज दोगे, कुछ तो बताओ मालिक। आप केरल में मैनिफेस्टो जारी करते हो, कर्नाटका में करते हो, तमिलनाडु में करते हो, वहां सरकार तो नहीं बन रही, लेकिन करते हैं ना, और करना चाहिए, सबको करना चाहिए, पार्टी छोटी हो बड़ी हो कोई हो। लेकिन गुजरात में नहीं किया। ये आज विषय नहीं है, कभी इस विषय पर बोलूंगा तो बताऊंगा क्यों नहीं किया। सत्यव्रत जी, मैं फिर वापस लौटता हूं। मैंने 3 नाम गिनाए, रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश, और उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया। ये 5 लोग क्या पूर्वी भारत के गुजरात में रहने वाले कामगारों के लिए उपयोगी नहीं होते? इनसे बीजेपी ने सतर्कता के साथ दूरी क्यों बनाई गुजरात में? अमिताभ जी, पहले तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, ये जातियों का चुनाव वहां नहीं हो रहा है। 22 साल में आपने जो किसान के साथ किया, जो नौजवान के काम के साथ किया, आज उसकी मूंगफली का दाम वो 700 रुपए पे बेचने के लिए मजबूर है क्विंटल पर, और आपने 900 रुपया फिक्स किया, 9% आगे बढ़ा के, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। मूंगफली का दाम नहीं मिल रहा, उसे कपास का दाम नहीं मिल रहा, बेरोजगार नौजवान आरक्षण की बात कर रहा क्योंकि उसे काम चाहिए। आप 22 साल में गुजरात का मॉडल कुछ बड़े कारखानेदारों तक सीमित हो गया है, और इसीलिए आज आर्थिक बहस आप नहीं कर पा रहे हैं। आप हर तरफ से घुमा के, मेरा सवाल दूसरा था, राम जी को ले आएंगे, मेरा सवाल था सांप्रदायिकता को ले आएंगे। सत्यदेव जी, नहीं वो बहस बदल जाएगी। मेरा प्रश्न था कि मेयर जो हैं उनसे बड़े जनाधार के तो ये सहयोगी थे, इनसे बीजेपी ने सतर्कता पूर्ण दूरी क्यों रखी? मेयरों बड़ा को केवल सवाल है। ये प्रदर्शन है, उनका कोई उपयोग नहीं है। इनके पास 12 मेयर पहले हुआ करते थे, 2 इन्होंने नए बढ़ाए, मथुरा वृंदावन और अयोध्या फैजाबाद, तो 12 2 14 हो गए। कोई बड़ी भारी इन्होंने क्रांति नहीं कर ली। इनके पास तो ये मेयर पहले भी थे, लेकिन ये केवल प्रदर्शन करना चाहते हैं। इनका आत्मविश्वास टूट चुका है। ठीक है सत्यदेव जी, 22 साल में सत्यदेव जी आगे आपके पास। अनिल दुबे जी, इन्होंने चुनाव लड़ा। भाई, विशेष अवसरों पर हम लोक जीवन में भी ये करते हैं कि जो प्रभावशाली रिश्तेदार मित्र होते हैं उनको अपने साथ दिखा के कहीं फोटो खिंचाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ताकि एक मैसेज जाए कि भाई मेरे साथ इतने बड़े बड़े लोग हैं। तो एक राजनीतिक दल भी वही कर रहा है, क्या दिक्कत क्या है इसमें?
भाजपा एक राजनीतिक दल है, चुनाव सबसे बड़ा अवसर होता है, वो हर मूर्ति को वहां ले जाए, क्या दिक्कत है? अमिताभ, जो है चल जाए वही ठीक। नहीं, बिल्कुल करें। आपने जब शुरुआत बहस की, अमिताभ जी, जब आपने बहस की शुरुआत की और बहस की जब प्रस्तावना आपने दी, तो आपने स्वतः इस बात को कहा कि पहले भी दूसरे राज्यों में प्रचार के लिए कार्यकर्ता जाते थे और उनका कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता था। सभी पार्टियों के लोग, जिन दूसरे राज्यों में चुनाव होता था, उपचुनाव होता था, हम लोग भी जाते थे, लेकिन इस तरह महिमा मंडन के साथ नहीं गए। सवाल यह है कि आज गुजरात में व्यापारी, गुजरात में ये बहस है जीएसटी के बाद वहां पर स्थिति खराब है, और उन स्थितियों को कि आज उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में हमारे मेयर जीते हैं, हमारी लहर चल रही है, और उसको ये बताना चाहते हैं कि गुजरात मॉडल की बजाय अब उत्तर प्रदेश का मॉडल यहां पर जो है लेकर के ये गए हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा अजूबा कर लिया हो। बहुत जी अनिल दुबे जी, आप बोल रहे, फिर मैं बोल दूं। हाँ, उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव में, महापौरों के निर्वाचन में अगर भाजपा ने 16 में से 14 स्थान जीते, तो इसकी एक व्याख्या इस रूप में क्यों नहीं हो कि जीएसटी के मामले पर रेफरेंडम हो गया, क्योंकि जो भी कारोबार है वो इन्हीं 16 जगहों पर है। गरौठा और मोठ में तो कारोबार हो नहीं रहा। दरअसल ये वही बताना चाहते हैं, नहीं, बताना वही बताने के लिए यहाँ के मेयरों को वहां ले गए हैं कि मेरा पॉइंट अलग है। मैं कह रहा हूं माना ही क्यों नहीं जाए, लेकिन 30% के साथ आप जीते हो। नगर निकाय के चुनाव जब 18% उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वोट पाती थी, तब भी जीता करती थी, और आज जब ये जीते हैं उत्तर प्रदेश के 30% मतदाताओं के वोट पर, शहरों में ये चुनाव जीते हैं, 70% मतदाता इनके खिलाफ रहा है। उस बात को भी कोई बताना चाहिए। इनको ये भी बताना चाहिए कि नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में दूसरी पार्टियों का या निर्दलीयों का बहुमत रहा है, उस बात को भी इनको बताना चाहिए। वहां पर भी जीएसटी का असर है। तो ये अनिल दुबे जी, नहीं, अनिल दुबे जी, केवल इन्होंने जो छल अनिल दुबे, ठीक है, आ गई आपकी बात, अनिल दुबे आ गई आपकी बात, आ गई अनिल दुबे, आ गई आपकी बात। दो बातें अनिल जी की बात पे कह के जगदेव जी के पास जाऊंगा जल्दी से। अनिल दुबे जी, 31% पर ये तो नगर निकाय जीते चुनाव, 27% पर हिंदुस्तान की सरकारें बन गईं। आंकड़ा उठा के देखिए, वो सरकारें भी वैलिड थीं, उनको भी नमन किया, उनके प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री रहे इस देश में। इसलिए ये चुनाव की प्रक्रिया है, इस पर बहस कभी और करेंगे। एक दूसरी बात, स्थानीय निकाय में बीजेपी को कितना मिला वो अलग बहस है, लेकिन किसी राजनीतिक दल को बीजेपी से बहुत कम ही मिला। निर्दलियों के पास गया, लेकिन आपके पास भी नहीं आया, ये भी एक सत्य। जगदेव जी, एक छोटी सी टिप्पणी। ये हमेशा मैंने तो पहले कहा, ये पहले भी यही पाते थे जी। ठीक। जगदेव जी, एक छोटी सी टिप्पणी। अखिलेश जी गुजरात के दौरे पर गए, कुछ सभाएं भी की उन्होंने, आप लोगों ने स्वागत किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुजरात जाएं तो आप सवाल उठाते हो कि भाई ये गुजरात क्यों जा रहे हैं। दो बातें कहते हो, एक तो आप कहते हो कट्टर चेहरा, दूसरा आप कहते हो कि अच्छा गुजरात में क्या अमित शाह और मोदी जी नहीं चल रहे। सवाल यह है, अगर अखिलेश जी प्रचार करने जा सकते हैं तो योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं जा सकते भाई? देखिए अमिताभ जी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे अखिलेश जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्टार प्रचारक हैं, इसलिए वो उनको जाना जरूरी है पार्टी के हित में। ये भी योगी तक आप सवाल कर रहे हैं तो बगल में फडणवीस हैं आपकी जानकारी बढ़ा दूं, ये भी स्टार प्रचारक हैं जी, ये भी स्टार प्रचारक है एक राष्ट्रीय पार्टी के। मैं कह रहा हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी मिनिस्टर हैं, हमारी राष्ट्रीय, मैं कह रहा हूं बगल में, मैं ये कह रहा हूं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो उन्होंने करके दिखाया है अपने 5 उत्तर प्रदेश विकास रास्ते में ले गया है, योगी जी वो नहीं कर पाए हैं।
और अगर यही मामला है तो अब आपके बगल में महाराष्ट्र के फडणवीस थे, आपके रमन जी थे, आपके राजस्थान, ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं गए? बिहार के क्यों नहीं गए? हमारा तो स्वाभाविक है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना ही है, जाना चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ को ले जाने मतलब है सारे मेयर को ले जाने का। भाजपा एक जातिवादी पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है। आप जगदेव जी कह रहे थे यहाँ राजभर से किया, यहाँ पे कुर्मी बोर्ड के लिए अनुप्रिया पटेल भी किया। वहां देखिए, वहां कपड़ा व्यापार है। जीएसटी के मामले में वहां जो आंदोलित हुआ है वो व्यापार ही हुआ है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल अगर कोई स्टेट है, औद्योगिक है, तो गुजरात है। गुजरात में बड़ा भयभीत है आपके मोदी जी, अमित शाह जी, कि जो हमने जीएसटी लागू की है उसका बड़ा विरोध कहीं हुआ है, तो वो गुजरात में हुआ है। वहां तमाम आंदोलन में समाजवादी पार्टी गुजरात में कितने स्थान पर लड़ रही है और उसको क्या उम्मीद है? जगदेव जी, समाजवादी पार्टी 5 स्थानों पर लड़ रही है। मैं स्वयं गया था, स्वयं सैंपल देकर एपी फार्म देकर आया। मैं स्वयं गया था, मंडला से मुझे भेजा था। और मैं उम्मीद करता हूं कम से कम हमारे जो है 2-3 प्रत्याशी जीत करके आएंगे निश्चित रूप से, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारे एक प्रत्याशी को इन्होंने थराड़ में डरा धमका के बैठा दिया। एक प्रत्याशी को, पर्वत पटेल को, भारतीय जनता पार्टी लोगों ने डरा धमका के उसको वापस करके बैठा दिया। जहां मुझे जाना था ये है वहां। अब बिजरालू विरोध करें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये जो बदले की भावना से डराने धमकाने की राजनीति, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने हमारे थोड़ी ज्यादा बड़ी है। थराड है, पर्वत पटेल था जो हमारा सेक्रेटरी चुनाव था। जी आपकी उम्मीद थोड़ी ज्यादा बड़ी है। जी चलिए अमिताभ जी, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है। आपके फाइनल कमेंट्स बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। आपने तमाम प्रवक्ताओं से बातें की, ढुलमुल जवाब हमें कहें कि मिले जुले जवाब से नजर आए। फाइनल कमेंट्स आपके। देखिए, एक तो मैं जो जगदेव जी ने अंतिम बात कही उस पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा जी। जगदेव जी, उत्तर प्रदेश में जो कैंडिडेट हारे ना आपके विधानसभा में, उनमें से अगर आज आपको टीवी पे सुन रहे होंगे, माफ करिएगा आज मेरा गला थोड़ा खराब है, जो अगर सुन रहे होंगे वो नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे उत्तर प्रदेश में जहां की पार्टी, जहां सरकार थी, वहां तो ये हाल हुआ, और गुजरात में बता रहे हैं कि 5 में से 3। वो नाराज हो जाएंगे, वो लोग, आपकी पार्टी के ही लोग। लेकिन खैर ठीक है, उम्मीद पर दुनिया का। मूल विषय हम जो लेकर आए थे उस पर मैं एक बार और क्लियरिटी से बात रखूं। पार्टी अपने कार्यकर्ता का उपयोग कहां करती है, यह उसका सोल प्रोरोगेटिव है, पूर्ण विवेकाधिकार है, विशेषाधिकार है। लेकिन राजनीतिक स्पेक्ट्रम में, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में किसी भी राजनीतिक कदम की समीक्षा भी जरूरी है। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश के महापौरों को सिर्फ इसलिए गुजरात घुमाया जा रहा है ताकि जीएसटी के बारे में यह संदेश दिया जाए कि यह उत्तर प्रदेश के 16 सबसे बड़े शहरों से 14 चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जहां उत्तर प्रदेश का कारोबार जो है उसका 90% केंद्रित है इन्हीं 16 स्थानों में। बाकी जो छोटे अर्ध शहरी कस्बे हैं वहां तो इंडस्ट्री है नहीं, वहां तो कारोबार भी नहीं है, छोटी दुकान है, पंसारी की, परचून की, वो तो वैसे ही अपनी गति से चल ही रहे हैं। एक दूसरा, एक जो मैसेज अवधारणा की लड़ाई, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकोर, राहुल गांधी, मंदिर यात्रा, बीजेपी को लगा होगा कि ऐसा परसेप्शन बनाने की कोशिश हो रही है या ऐसा परसेप्शन बन रहा है कि शायद बीजेपी इस बार गुजरात में संकट में फंस गई। उस नकारात्मक परिदृश्य को बदलने के लिए भी अपने जीते हुए लोग दूल्हा बना के पेश किए। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ा सवाल मुझे विचलित करता है वो ये कि जब प्रदेश की बागडोर हम मांगते हैं चुनाव में,
तो जनता के पास एक दस्तावेज होना चाहिए। मैं हैरान हूं, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में दृष्टि पत्र, संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी क्यों नहीं किया? बड़ा मसला है। आपकी रणनीति हो सकती है, लेकिन मैं एक तटस्थ पर्यवेक्षक के तौर पर यह कहूंगा, लोकतंत्र के लिए ज्यादा अच्छा हो कि 5 वर्ष में आपकी रीति नीति, कार्यनीति क्या रहेगी, इसको बताने वाला एक परिपत्र मतदान से पहले जनता के समक्ष रखा जाना चाहिए। जनता को पता तो हो कि आप क्या करना चाहते हैं। और राकेश त्रिपाठी जी को याद होगा, इनके बड़े नेता उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी पर तंज कसते रहे कि बसपा में जो मायावती जी कहें वही सही, ये कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती। कसते रहे ना राकेश जी? लेकिन आपसे भी वही स्थिति बनी गुजरात में। कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र जारी किया, वो हारे जीते उनकी किस्मत, लेकिन एक दस्तावेज जनता के समक्ष रखा। मुझे लगता है मंच की बातों से ज्यादा प्रामाणिक घोषणा पत्र होता है। घोषणा पत्र की मर्यादा का पालन होना चाहिए था, और कम से कम उस पार्टी को जरूर करना चाहिए जो पार्टी उत्तर प्रदेश में मायावती पर यह आरोप लगाती है कि उनकी पार्टी ने जन्म से लेके आज तक कभी कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया। उस पार्टी को कम से कम इस मर्यादा का पालन करना चाहिए था। धन्यवाद। चलिए, तो बिल्कुल कई सवाल रहे और कुछ जवाब, कुछ का गोलमोल जवाब। बहुत शुक्रिया आप सभी का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी की खबरों को विस्तार में जानने के लिए news18up.com, जबकि उत्तराखंड की खबरों को विस्तार में जानने के लिए news18up.com लॉग इन करना मत भूलिएगा।